है। एक बन रहा है चने की दाल का पुलाव, हरी मिर्चें और हम डालेंगे प्याज, ठीक है। टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज डालकर इसके अंदर हम डालेंगे दाल, ठीक है। दाल का जैसे मैंने पहले कहा है कि वो थोड़ा सा हमने क्या किया, दाल को हमने हाफ डन कर लिया, फुल डन नहीं किए। हाफ डन इसलिए की है कि ताकि आपको पता है ज़्यादा फिर वो बिल्कुल हलवा बन के खिचड़ी बन जाएगी। तो हमेशा जब भी दाल जैसे बना रहे होते हैं हम चावल के अंदर, तो थोड़ी सी आपने क्या करना है, उसको कच्ची रखिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या करेंगे, बाकी के मसाले भी डालेंगे और इसके अंदर डल रहा है दही भी, ठीक है। हमने ये दही भी लिया है, सौंफ है, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर प्याज जो है हमारा, ये देखें, ये देख लीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर ये मेरे पास है सौंफ डाल देते हैं। साथ में इसमें जाएगा नमक, ठीक है। नमक कम से कम मेरी रेसिपी में 1 चाय का चम्मच लिखा है, लेकिन आप 2 चाय के चम्मच डालिएगा, इसलिए कि थोड़ा सा इसको हमने दाल और इसके साथ बनाएंगे तो हमेशा चावल के अंदर थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसमें नमक और सौंफ डाले, थोड़ा सा पहले मैं इसको नमक और सौंफ के साथ फ्राई करूँगी, ये देखना, ताकि अच्छी सी खुशबू आए। सौंफ भी थोड़े फ्राई होंगे तो एक अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अच्छा जी, इसमें जाएंगे टमाटर डाल देते हैं। अब टमाटर के साथ बाकी के मसाले इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हमने इसको भूनना है, ठीक है। इसमें जाएंगी लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्ची और पुदीना मैं आखिर में डालूंगी, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ये देखिए इसके अंदर अब जा रहा है दही। ये अब दही डाल के इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे इस तरह से। बहुत मज़े की बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पुलाव बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा आपको इसका इस तरह से बिरयानी का भी एक टेस्ट इसमें आएगा आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास है दाल, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें दाल डालेंगे, थोड़ा सा इसकी भुनाई करते हैं। अच्छा, आपको पता है चावल के अंदर हम बहुत ज़्यादा टमाटरों को इनको ग्राइंड नहीं करते हैं, पीसते नहीं है। थोड़े जब आप खा रहे होते हैं, निवाला ले रहे होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा मसाले के साथ आते हैं तो एक अच्छा सा लग जाता है, ठीक है, एक अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें जाएंगे ये दाल, और ये दाल दोबारा आपको बता देती हूँ, ज़रा देख लीजिएगा, थोड़ी सी कच्ची है। अब इसके अंदर हम डालेंगे भीगे हुए चावल, ठीक है। राइस डाल देंगे, इसका पानी मैं सारा निकाल दूंगी, इसलिए कि दाल के अंदर भी थोड़ा पानी था, बिल्कुल आपने पानी निकाल देना है। अच्छा, मेरा ये है कि जब भी मैं दाल या कोई भी जिस तरह आलू वगैरह डाल रही थी, तो वो ये नहीं कि सिर्फ आपको दूर दूर से नज़र आ रहे हो, प्रॉपर उसके अंदर वो मसाले के साथ दाल है जिस तरह से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि नज़र आए। वरना ये तो बास लोग कहते नहीं कम, जैसे एक आधा किलो चावल लिए तो 1 पाव दाल, ऐसा नहीं, मैं उसके तकरीबन बराबर ही क्वांटिटी में लेती हूँ। ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी। पहले पानी मैंने इसलिए नहीं डाला कि आपको पता है कि फिर वो नरम ना पड़ जाए, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये अब हमारे जो पुलाव है तकरीबन बस इसमें बॉयल आएगा, हरी मिर्चें और पुदीना दम में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें इसकी रंगत, और ये रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको हमने पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से ये पक जाए, दम पे आए। जब बिल्कुल ड्राई होगा तो हम इसको रख देंगे। अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी के लिए क्या है कि हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा भुना हुआ करारा जो कीमा होता है ना, वो बना रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये रख देते हैं आगे, और ये देख लीजिएगा, ये तेज़ आग पर मैंने इसको रखा और इसका पानी जो है ड्राई हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर पुदीना और हरी मिर्चें जाएंगी। यहाँ पर हमने कीमा रख दिया बॉईल करने के लिए, जिसको हमने उबालना है। थोड़ा सा इसके अंदर मसाले डाल के इसको उबाल लेंगे। दूसरी साइड पे हमने मसाला तैयार करना है, उसके अंदर हमने बाकी की चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पुदीना, ठीक है, थोड़ा सा हम पुदीना डाल देते हैं
और हरी मिर्चें भी डाल देते हैं ताकि ये दम पे आए। जितनी देर में ये दम पे आएगा तो बाकी के हम जो काम है वो साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वैसे भी मैं जो बना रही हूँ कीमा बना रही हूँ, तो कीमा भी आपको पता है इतनी जल्दी बन जाता है, और ख़ास तौर पे चिकन का कीमा तो वैसे ही बड़ी जल्दी बन जाता है। तो इसको थोड़ा कवर करती हूँ ताकि ये थोड़ा डीप रोस्ट हो जाए। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें हैं मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। ये तो हमारा इसका पैन है, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से आपने इसको बिल्कुल ड्राई करना है। अगर आप पहले से इसके ऊपर रख देंगे, कवर कर देंगे ना, तो ये क्या होगा कि ये एकदम से हलवा बन जाता है, खिचड़ी बन जाएगी। तो ज़ाहिर है हमें पुलाव बनाना है, तो पुलाव के लिए दाल भी अलग अलग होनी चाहिए, और इसके साथ यहाँ पर जो क्या नाम लेते हैं राइस है वो भी अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पुदीना कटिंग करती हूँ और हरी मिर्चें डाल के थोड़ा सा पिसा गरम मसाला ऊपर जाएगा जो इसी का बचा हुआ था, ठीक है। ऊपर दम में चला जाएगा, और जब हम डिश में निकालेंगे तो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। चलिए जी, बाकी मैं ऊपर से डालूंगी, ये अभी फ़िलहाल हम इसमें